नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। आपने जैन मुनियों को तो साधना करते देखा होगा, आपने बहुत सारे जैन साधु साध्वियों को नमन भी किया होगा। क्या आपने सोचा है कि जैन मुनि दीर्घायु को कैसे सहजता से प्राप्त कर लेते हैं? कैसे जैन मुनि सैकड़ों वर्षों तक न केवल स्वस्थ निरोगी रहते हैं बल्कि अपनी ध्यान साधना में भी लगे रहते हैं? तो उसका कारण क्या है? दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जैन मुनि तो अल्पाहारी होते हैं, दिन में एक बार खाते हैं, वो भी रात्रि को संध्या होने से पहले। दूसरा, रात्रि को वो जलपान भी नहीं करते, फिर भी वो निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। मृत्यु जैसा चीज़ भी उनके हाथ में रहती है, क्योंकि जब जैन मुनियों को लगता है कि उनका अंतिम समय आ रहा है तो वो स्वयं भोजन पानी छोड़ देते हैं और संतारा की स्थिति में चले जाते हैं। जैनियों में संतारा कहते हैं स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त करना या मृत्यु के इंतजार में भोजन पानी को त्याग देना, और इसमें कई कई बार तो दो महीने से 3 महीने का समय भी लगता है। और लेकिन आपने कभी देखा है कि अल्पाहारी रह के दीर्घ जीवन को पाना, स्वस्थ जीवन को पाना कैसे संभव है? जैन मुनियों की बात ही नहीं, योगियों में भी ऐसे सैकड़ों योगी आपको मिल जाएंगे जो अल्पाहारी हैं, अल्पाहारी होने के बावजूद भी दीर्घजीवी हैं, और दीर्घ जीवन में वो कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी उन्हें डॉक्टरों की मदद लेनी नहीं पड़ती, कभी उन्हें अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, बीच बीच में कुछ लोग, कुछ साधु संत अस्पतालों की शरण लेते हैं, उन्हें उपचार की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दूसरे कारण हो सकते हैं, कर्म भोग भी हो सकते हैं, या फिर उनकी खान पीन की लापरवाही होती है। लेकिन जैन मुनि हो या योगी हो या किसी भी और तरह के संत महात्मा हो, उनके दीर्घ जीवन का, उनके स्वस्थ जीवन का सिर्फ एकमात्र जो कारण है वो है उनका अल्पाहारी होना, उनका उपवास को पालन करना। उपवास की स्थिति में उनके शरीर में एक तरह की नवीनता आती है, उत्साह, उनमें उमंग और उत्साह देता है, उनकी संकल्प में वृद्धि करता है, और उनको जो अंदर से उनकी जो आंतरिक जो अंग हैं उनके शुद्धि करने के लिए एक सो अवसर प्रदान करता है। तो अल्पाहार या उपवास का बहुत महत्व है, इसलिए हमारी जीवन पद्धति में उपवास को बहुत महत्व दिया गया है। आजकल तो उपवास को हमने एक खाने का जरिया बना लिया है, अपने स्वाद पूर्ति का एक माध्यम बना लिया है। लेकिन उपवास तो वास्तव में निरोगी स्वस्थ जीवन पाने का, अपने जीवन की अवधि में वृद्धि करने का एक माध्यम रहा है। अभी आपने सुना होगा, कुछ वर्ष पहले जापान के एक शरीर शास्त्री हुए हैं, उन्होंने उपवास को लेकर बहुत लंबे समय तक गहन चिंतन मनन और अध्ययन किया। उन जापानी शोधकर्ता का नाम था हिरोशिमा, और वो बहुत अपने अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि व्यक्ति नियमित रूप से 3 दिन का उपवास करे तो उसके शरीर में कैंसर जैसी व्याधि भी मिट जाती है। यदि उसके कैंसर जैसी समस्या ने उसके शरीर में निवास करना शुरू कर दिया है, यदि व्यक्ति कैंसर का रोगी बन गया है, तो उसको भी मात्र उपवास के माध्यम से दूर किया जा सकता है। उपवास के माध्यम से कैंसर से मुक्ति पाली जा सकती है, क्योंकि देखा गया है कि जब हम 3 दिन का उपवास करते हैं तो हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो अपनी अविकृत या विकृत हो चुकी कोशिकाओं को स्वयं खाना शुरू कर देती हैं। इस तरह वो जो शरीर की अनियंत्रित विकृत कोशिकाएं हैं उनको समाप्त करके कैंसर जैसी बीमारी पर भी मुक्ति पा लेती हैं। लेकिन ये तो उनका एक शोध है। हमने तो उपवास को लेकर, अल्पाहार को लेकर और इसको खाने पीने को लेकर बहुत दीर्घ लंबे अनुसंधान किए, बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए। इसलिए आयुर्वेद जैसी चिकित्सा प्रणाली में जब भी कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सबसे पहले उस उपवास लेने के लिए कहा जाता है। और इतना ही नहीं, उसका उपचार करने से पहले उसको लंघन करने के लिए कहा जाता है। लंघन के दौरान व्यक्ति को ठोस आहार से दूर रखकर या तो तल पर रखा जाता है या पानी में सौंठ, अजवाइन, जीरा या फिर मेथी आदि उबालकर उसका तरल देने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा उसको दिन भर में नींबू का पानी, नींबू शहद का पानी, संतरे का जूस है, नारियल पानी है,
ऐसे तरलों पर रखा जाता है और उससे उसके शरीर की न केवल शुद्धि होती है बल्कि शरीर को नई चेतना मिलती है। जैसे उपवास रखने से हमारा संकल्प बल प्रबल होता है, आत्मशुद्धि होती है, विचार में शुद्धता आती है, ठीक इसी प्रकार उपवास के दौरान जब आप तरल लेते हैं तो तरल के माध्यम से शरीर की जो ऊत की संरचना है या शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनका शुद्धिकरण होता है। हाँ, उपवास की अवधि पर पूरे शरीर की शुद्धिकरण की स्थिति निर्भर करती है। इसलिए हमारे यहाँ 3 दिन के उपवास का तो महत्व बताया ही गया है, लेकिन कभी कभी 1 हफ्ते का उपवास करने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में तो 40 दिन तक उपवास पर रखकर, अल्प उपवास पर रखकर, तरल पर रखकर, अर्ध तरल पर रखकर ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे कि शरीर के अंदर, क्योंकि कोशिकाओं में जब बीमारी संचित हो जाती है कि कोई बीमारी हमारे शरीर में कोश की संरचना से शुरू होती है, कोश की संरचना में जब विकृति आती है तब बीमारी की शुरुआत होती है। धीरे धीरे वो बीमारी पूरे अंग को खराब कर देती है और इस तरह वो एक नया रूप ले लेती है। तो उसकी मुक्ति के लिए उन सारे कोशिकाओं की शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है कि यदि शुद्धिकरण से वो कोशिकाएं अपना सामान्य कार्य करने लगें तो वो उस जीर्ण गंभीर असाध्य जो व्याधि है उससे मुक्ति पा लेती हैं। जैसे यदि आप कैंसर से पीड़ित हैं तो कैंसर से पीड़ित होने पर आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, घबराएं ना। आप अपने ऊपर धैर्य रखें, अपने वचन में, अपने जो सोच विचार में एक प्रबल शक्ति क्रिएट करें, संकल्प शक्ति को अथाह दृढ़ रूप दें और आत्मचिंतन के साथ अपने शरीर शुद्धि की कोशिश करें। इसके लिए आपको सबसे पहले ठोस आहार का त्याग कर देना है। फिर आपको तरल लेना है। तरल में आप नींबू शहद पानी ले सकते हैं, आप फलों का रस ले सकते हैं, आप जौ का जो तरल होता है जिसको बार्ले वाटर कहते हैं, और हमारे यहाँ तो जौ का बहुत महत्व रहा है। अभी तो जो वीट वाटर का गेहूं की जो ज्वारे होते हैं उनका रस निकाल के पीने के लिए कहा जाता है, लेकिन जो गेहूं से ज़्यादा महत्वपूर्ण, गेहूं से ज़्यादा पोषक तत्व तो जौ में होते हैं। तो जौ का पानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी विकट स्थिति में यदि किसी में कैंसर हो जाए या किसी गुर्दे खराब हो जाएं या खून में ऐसे विष संचित होता है जिससे कि उसका जीवन मुश्किल पड़ जाए, जीवन खतरे में पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को दूसरे तरल पदार्थों के साथ, उसमें नींबू पानी है, फलों का रस है या सब्जियों का रस है, इसके साथ में जौ का पानी देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप उसकी शुरुआत जौ के पानी से कर सकते हैं। इसके अलावा उसे लंघन करा सकते हैं, क्योंकि यदि आप पानी में सौंठ को उबाल कर उस पानी को सेवन कराते हैं या पानी में अजवाइन का या जीरे का या सौंफ का पानी उबाल के उसको देंगे तो उससे और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी व्यक्ति के अंदर में, उसके आत्म संस्थान में पहुंचकर आंत संस्थान की शुद्धिकरण करते हैं। कि उपवास में हम अपने पाचन तंत्र को विश्राम देते हैं ताकि हमारे पाचन तंत्र की जो कोशिकाएं हैं, जो पाचक रसों का निर्माण करती हैं, वो पुनः अपनी मरम्मत करके फिर पूरी उत्साह से कार्य करने में सक्षम हो जाएं। इसके अलावा तीसरे दिन तक जो शरीर की शुद्धि करने की प्रक्रिया है पाचन तंत्र से निकलकर हमारी एक एक अंग की कोशिका तक पहुंच जाती है। तो हमारी जो लीवर है, हमारे जो किडनी है, हमारे जो फेफड़े हैं, उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी 1 दिन के बाद शुरू हो जाती है। क्योंकि आपने देखा है कि जब आप 1 दिन यानी 24 घंटे निराहार रहते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत जल या ऐसी तरह का तरल लेते हैं, तो आपका पूरा ध्यान भोजन की तरफ, भोजन के ऊपर एकाग्र हो जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया आपकी मन या शरीर से निकलकर, पेट से निकलकर आंतरिक अंगों तक पहुंच रही है और धीरे धीरे ये और गहराई में जाती है। इससे हमारे जो आंतरिक अंग की ऊत की संरचना है, क्योंकि विकार वहाँ से शुरू होते हैं जब हमारे शरीर की कोशिकाओं में अनावश्यक पदार्थों का संचय शुरू हो जाता है या फिर विष
पदार्थ संचित होकर रोग का रूप ले लेते हैं, तो उनकी शुद्धिकरण के बिना रोग से मुक्ति पाना असंभव रहता है। तो उसकी शुद्धि बहुत आवश्यक है। इसलिए उपवास का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। और उपवास के रूप में आप सिर्फ ठोस आहार का, अन्न का या ऐसे पदार्थों को का परहेज करते हैं जो आपकी पाचन क्रिया में दीर्घ समय तक विलंब देते हैं, उसको सक्रिय रखते हैं। तो ऐसे पदार्थों से आप परहेज करके केवल अपने शरीर को तरल पर रखते हैं और तरल के माध्यम से आप अपने शरीर की पूर्ति करते हैं। ऐसे में आपकी शारीरिक कोशिकाएं पुनः अपनी जीवन जो जीवनी शक्ति को प्राप्त कर लेती हैं। इससे आप गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्त हो जाते हैं, उभर आते हैं। इसीलिए उपवास का बहुत महत्व माना गया है। उपवास के माध्यम से हमारी संकल्प शक्ति प्रबल होती है, हमारी चिंतन मनन में सकारात्मकता आती है, हम किसी एक विचार या किसी एक विषय पर अपने को एकाग्र पाते हैं। तो उपवास का बहुत महत्व है। अब तो उपवास पर आधुनिक चिकित्सा शास्त्री भी अपनी मोहर लगाने लगे हैं, अपनी प्रमाणिकता देने लगे हैं। और इसी प्रमाणिकता का एक उदाहरण हमारे पास है कि पिछले दिनों जापान की यूनिवर्सिटी के एक शरीर शास्त्री हिरोशिमा ने ऑटोफेजी नाम से इसको एक नया आयाम दिया है। उनका मानना है कि यदि उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर स्वयं विकृत कोशिकाओं को नष्ट करने की, विकृत कोशिकाओं को खाकर उन्हें समाप्त करने की शक्ति पैदा हो जाती है। लेकिन ये कोई ज़्यादा रहस्य या कोई अद्भुत बात नहीं है। इस बात की प्रमाणिकता तो हजारों सालों से हम स्वीकृत कर चुके हैं। और इसी बात को हमारे जैन मुनि साबित करते हैं। इसी बात को हमारे जो योगी जन हैं, हमारे जो आध्यात्मिक विद रहे हैं, वो उसको सिद्ध करते रहें। और यदि आप अल्पाहारी हैं तो आप अपने चिंतन मनन को भी अधिकतम गहराई तक ले जा सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को भी अल्पाहारी यानी कम खाने वाला बताया गया है। वैसे एक चीज़ नियम भी है कि जब विद्यार्थी किसी विषय के ऊपर गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन कर रहा होता है, उसकी पूरी ध्यान एकाग्रता अध्ययन पर रहती है, तो उसकी भूख स्वयं खत्म हो जाती है या वो इस अवधि में आवश्यकता से कम खाना शुरू कर देता है। तो ये भी उपवास की श्रेणी में आता है। इसी तरह एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक भी जब अपने चिंतन मनन और गंभीर शोध कार्य में लगा रहता है तो उसकी जो भूख है, उसकी भूख स्वतः कम हो जाती है, यानी कि वो उपवास की श्रेणी में चला जाता है। इसी तरह बहुत सारे जीव जंतु भी हैं जो विशेष परिस्थितियों में भोजन त्याग देते हैं। तो इन सबको हम अपना उदाहरण मानते हुए, इन सब से हम सीखते हुए हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि यदि हमें निरोगी और दीर्घ जीवन जीना है तो उपवास के महत्व को समझना है। और यदि हम दुर्भाग्यवश किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो हमें सबसे पहले आधुनिक चिकित्सकों की उस सलाह को त्याग देना चाहिए, जिसमें वो हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए हमें विवश करते हैं, हमें सलाह देते हैं। क्योंकि आधुनिक चिकित्सा कार्य का अर्थ है कि वो आपको भूखा नहीं रखना चाहते, वो आपको उपवास की तरफ जाना नहीं देना चाहते। क्योंकि उपवास है तो आप स्वयं ही बीमारी से बाहर आ जाएंगे। यदि बीमारी की दृष्टि में भी यदि आप कुछ खाते पीते रहेंगे, कुछ ठोस कुछ ऐसा खाएंगे जो आपके शरीर में विषाक्त पदार्थों की उत्पत्ति या उनकी मात्रा को वृद्धि करेगा, तो वो उनका जो चिकित्सीय व्यापार बढ़ेगा। इसलिए वो हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए कहते हैं। यहाँ तो कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी में, डायबिटीज़ तो होती ही भोजन से संबंधित बीमारी है, क्योंकि उसकी अब डायबिटीज़ होती तब है जब बार बार बहुत मात्रा में खाने लगते हैं। या मोटापा है, मोटापा तो होता ही इसलिए है कि जब हमारे शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में भोजन पहुंचने लगता है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी वो हमें बार बार भोजन करने के लिए कहते हैं, और लेकिन उनका आहार बदल जाता है। कभी भी कहते हैं कि हमें ऐसी अवस्था में कार्बोहाइड्रेट का त्याग कर देना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए, या फिर कहते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बंद करके उन्हें फैट पर जाना चाहिए, उन्हें वसा युक्त आहार पर जाना चाहिए। क्योंकि वसा को वो सजेस्ट करेंगे, वसा या प्रोटीन की मात्रा का वो निर्धारण करेंगे और बताएंगे कि आपको प्रोटीन या जो वसा है कहाँ से सेवन करनी है। तो उसको त्याग करके यदि आपने किसी भी बीमारी से बाहर आना है, आप मोटापे के शिकार हैं, आप डायबिटिक हैं, आपका
जो पाचन तंत्र सही कार्य नहीं करता है, आपका भोजन सही रूप से पचता नहीं है, या फिर आप कैंसर जैसी व्याधि से पीड़ित हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी आहार व्यवस्था को बदल देना चाहिए। आपको उपवास की श्रेणी में चले जाना चाहिए। पहले 1 या 2 दिन का उपवास करना चाहिए, धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाते जाना चाहिए। यदि आपके लिए 15 दिन का उपवास करना संभव हो तो आप कैंसर जैसी व्याधि से, या फिर आप कहें तो यदि आपके गुर्दे फेल हो गए हैं, आपकी किडनियाँ सही से काम नहीं कर पा रही हैं, या आपकी हृदय संबंधी जो धमनियाँ हैं वो अवरुद्ध हो गई हैं, तो उपवास के माध्यम से वो खुल सकती हैं। और इस अवधि में आपको ठोस अन्न आदि का त्याग करके केवल मात्र तरल पर निर्भर रहना है। तरल में आप चाहे तो पीने के लिए जो पानी बनाते हैं उसको सौंठ के साथ उबाल के उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप अजवाइन पानी का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो जीरे पानी का उपयोग कर सकते हैं, और नींबू पानी शहद का प्रयोग कर सकते हैं। आप संतरे का जूस ले सकते हैं, आप गन्ने का जूस ले सकते हैं। आप चकोतरा के माध्यम से तो हृदय संबंधी जो रक्त धमनियाँ हैं वो सहजता से खुल जाती हैं, तो चकोतरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपका पाचन तंत्र खराब है तो आप अनानास का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। ऐसी कई और चीज़ें हैं जिनका प्रयोग आप रोग की अवस्था में लेकर अपने उपवास को जारी रख सकते हैं। इससे आपके शरीर की शुद्धि होगी और आप असाध्य व्याधियों से बिना किसी दवा, बिना किसी कष्ट के उभर के बाहर आ जाएंगे। अन्यथा यदि कैंसर जैसी व्याधि हो जाती है तो निश्चित रूप से आप आधुनिक उपचार के माध्यम से, आधुनिक उपचार के रूप में पहले आप ऑपरेशन कराएंगे, फिर रेडिएशन आपको थेरापी दी जाएगी, फिर आपको कीमोथेरापी दी जाएगी। इससे आपकी जो शरीर की जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, इम्यून सिस्टम है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आपका जीवन खतरे में पड़ के आप निश्चित रूप से मृत्यु की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप इनसे बाहर आना है तो आपके लिए उपवास बहुत महत्वपूर्ण है। उपवास के माध्यम से आप गंभीर से गंभीर सभी व्याधियों को सहजता से समाप्त कर सकते हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।